So let's read this question. The question says the causal organism for African sleeping sickness is. So basically इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एक डिसीज है जो कि प्रॉपर्ली हमें अफ्रीका में ही कॉमनली देखने को मिलती है. इस पर्टिकुलर डिसीज को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म क्या है? एंड वी हैव नेम्स ऑफ फ्यू ऑफ द प्रोटोजोन्स. So to answer this question we first have to move to the key concept. So the key concept of this question is going to be the trypanosoma. So if we talk about trypanosoma बेसिकली हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोटोजोन है जिसकी हमको बहुत सारी यहाँ पे स्पीशीज जो है वो मेंशन्ड है अलग अलग. ट्रिपैनोसोमा बेसिकली एक जीनस है, उसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज आती हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट ट्रिपैनोसोमा इन जनरल, तो ट्रिपैनोसोमा जो होता है दैट इज बेसिकली अ पैरासिटिक प्रोटोजोन. सो ट्रिपैनोसोमा हमारा एक पैरासिटिक प्रोटोजोन है. एंड इस ट्रिपैनोसोमा जीनस के अंदर अगर हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज की तरफ मूव करें विच इज आर ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस और वी कैन से टी गैम्बियंस. तो ये जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है या फिर हमारा जो टी गैम्बियंस है, ये बेसिकली एक पैरासिटिक प्रोटोजोन होता है. ये बेसिकली स्पीशीज है ट्रिपैनोसोमा की. ट्रिपैनोसोमा जीनस के अंदर ये पर्टिकुलर स्पीशीज है विच इज रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग अ डिसीज विच वी कॉल एज स्लीपिंग सिकनेस. एंड ये स्लीपिंग सिकनेस जो होती है हमें प्राइमरली जो है वो अफ्रीका जैसी कंट्रीज में बहुत प्रोमिनेंटली हमें देखने को मिलती है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बिकॉज अफ्रीका में हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलती है. इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज और वी कैन से द पर्सन सफर्स फ्रॉम इंसोम्निया. इंसोम्निया इज अ प्रॉब्लम जहाँ पे पर्सन को नींद नहीं आती, दे आर स्लीप डिप्राइव्ड एंड दैट्स व्हाई देयर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी इज गेटिंग हैम्पर्ड. तो ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटोजोन द पैरासाइट. इट कॉजेस दिस पर्टिकुलर डिसीज स्लीपिंग सिकनेस. इस जीनस का कौन सा वाला पैरासाइट? इस जीनस का ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस पर्टिकुलरली कॉजेस द स्लीपिंग सिकनेस. एंड इस पैरासाइट को बेसिकली इस पैरासाइट का वेक्टर मतलब जो इस पैरासाइट को ह्यूमंस के अंदर तक लेके जाता है, वो वेक्टर जो कॉज करता है, वो वेक्टर जो पहुंचाता है दैट इज आर टेसिटेसिस फ्लाई. टेसिटेसिस फ्लाई जो होती है वो इस पर्टिकुलर पैरासाइट प्रोटोजोन को कैरी करती है, ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है एंड उसके थ्रू हमें ये प्रॉब्लम अकर करती है. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टेसिटेसिस फ्लाई इज द वेक्टर फॉर कैरिंग दिस पर्टिकुलर protozoa. So if we move to the question, the causal organism for African sleeping sickness is T. rhodesiensis, no. Trypanosoma cruzi, no. Trypanosoma tangela, no. Trypanosoma gambius, yes. We have seen that this particular disease, African sleeping sickness, is caused by a protozoa, which is Trypanosoma, which is a parasite, and causes sleeping sickness, and its vector is just a fly. So T. gambius is the absolutely right option of this question. So all the options A, B, C are not right because they don't cause this particular disease, and T. gambians cause the disease. That's why option D is correct. So we can clearly see that option number D gives us the most suitable and the most appropriate answer of this question. So I hope आपको क्वेश्चन समझ में आया हो. Best of luck.